नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री मेंटोर। की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? सिर्फ 20 दिन रह गए हैं और मुझे पता है बहुत ज्यादा दिमाग में हलचल चल रही है। कई बार पढ़ भी लिया है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। और अगले 20 दिन में किस तरीके से चीजों को स्ट्रेटेजाइज करें कि हमारा पहला मेन पेपर, हालांकि पहला मेन पेपर इंग्लिश का है, लेकिन पहला मेन पेपर केमिस्ट्री आपको कहीं ना कहीं फोड़ भी सकता है आगे के पेपर्स के लिए और आपको तगड़ा कॉन्फिडेंस भी दे सकता है। तो मेक श्योर करिए, आज का वीडियो बहुत ही दिल से बनाया है, जेन्युइनली आप लोगों के लिए बनाया है। शुरुआत से लेकर अंत तक देखना बेटा, और जो जो पॉइंट्स मैं कह रही हूँ उस पर थोड़ा सा काम कर लेना अगले 20 दिनों तक। 100% गारंटीड है कि आप अपने स्कोर्स इंप्रूव करोगे केमिस्ट्री के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर कुल मिला के आपके पास 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से मेजरली 3 आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। इन न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स के लिए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप कर डालेंगे इन 20 दिनों के अंदर। तो पहला टारगेट है कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल, अगर आपको नहीं आ रहे हैं, आप हमारे कंटेंट लगातार फॉलो कर सकते हैं 10 डेज चैलेंज। इसके अलावा आप कर सकते हो बेटा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक हर किसी बच्चे के पास होगी, ऑनलाइन इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही कर लो, ठीक है। और करने का मतलब ये नहीं होता कि आप ओवरव्यू ले रहे हो, ऊपर ऊपर से देख रहे हो कि आपको आता है कि नहीं आता। वेरी रॉन्ग तरीका टू डू द केमिस्ट्री। आपको उन चीजों को लिख के करना है। जब तक लिख के एंड तक नहीं आ जाते हो, ये मत श्योर शॉट होना कि मुझे ये न्यूमेरिकल आता है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारी राइटिंग प्रैक्टिस में सारे न्यूमेरिकल्स आपने कर जाने हैं फॉर द 3 चैप्टर्स विच आर for you, that is solution, electrochemistry and chemical kinetics। किन बातों का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी वैल्यूज दी हैं वो मेंशन करें। राइटिंग पार्ट या प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड में अगर आप कुछ गलतियां करते भी हैं तो भी आपको आपके स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। ये फायदा होता है सब्जेक्टिव पेपर के अंदर। एज अ बोर्ड पेपर चेकर आई कैन टेल यू कि मेजरली अगर आपके सारे स्टेप्स करेक्ट हैं और सिर्फ लास्ट का आंसर रॉन्ग है तो टीचर आपके सिर्फ और सिर्फ हाफ मार्क्स डिडक्ट करेगा। तो मेक श्योर करिए कि वैल्यूज सारी मेंशन करें, उसके बाद फॉर्मूला मेंशन करें, उसके फॉर्मूला को पुट करें, 2 स्टेप में कैलकुलेशन दिखाएं और लास्ट स्टेप में आंसर लिखते हुए वहां पर मेंशन करिए यूनिट। इतना करते हैं आपके मार्क्स कभी भी पूरे नहीं जाएंगे। राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन जरूर कर लेना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन में ऑक्सीडाइज्ड स्टेट और रिड्यूस्ड स्टेट की वैल्यू प्लेस कर लेना, अच्छे से आना चाहिए। उस पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मोलार कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और फैराडेज का जो फर्स्ट लॉ है उसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए जो प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आए हैं। तो मैं ये अश्योर कर सकती हूँ कि ये जो टॉपिक्स मैं स्पेसिफिकली आपको बोल रही हूँ ये सबसे फेवरेट टॉपिक है किसी भी बोर्ड एग्जामिनर। जब भी वो पेपर सेट करता है या करते हैं तो दे विल मेक श्योर कि हम इन टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस रखें। तीसरा है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। आपको 100% जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफ होता है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का के का यूनिट और साथ ही साथ आपको के निकालना भी आना चाहिए और उनका टी हाफ आना चाहिए। इतना आता है। उसके बाद आपको आना चाहिए अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन में बेटा आपको log k2 by k1 e अपॉन 2.303r 1/t1 माइनस 1/t2, ये जो फॉर्मूला है इस पे क्वेश्चन अक्सर 3 मार्क का आता है, बट इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत लेंदी जाती है। तो बच्चों से यही एडवाइस है कि जब भी आप इसे सॉल्व करें पहले पूरी, मैंने आपको बोला कि अगर आपका सिर्फ लास्ट स्टेप गलत है तो आपके सिर्फ हाफ मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो आप सारे स्टेप्स मेंशन करिए। एंड का कैलकुलेशन अगर बहुत बड़ा है तो उसे छोड़ दीजिए, पहले पूरा पेपर कंप्लीट करिए, एंड में उसके ऊपर आइएगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको तरीके बता दिए, तीनों चैप्टर्स के लिए इतना आपको 100% करना है इन 20 दिनों के अंदर। दूसरा आ जाते हैं इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक के अंदर आपके पास है डीएनएफ ब्लॉक और आपके पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे स्पेसिफिकली मैं ये कहना चाहूंगी डीएनएफ ब्लॉक के एनसीईआरटी के जो रीजनिंग क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उनको एकदम दबा के बच्चों अच्छे से कर लीजिए।
उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसमें जहां से क्वेश्चन 100% आता है, 100% आएगा। आप IUPAC नोमेनक्लेचर अच्छे से कर लीजिए, नहीं समझ आता मेरा 10 डेज चैलेंज फॉलो कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, सारे नोट्स टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, सब आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे लगा जाने हैं आइसोमेरिज्म पे, और जो ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने को आती है बेटा CFT थ्योरी के बेसिस पर, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, ये चीजें अगर आप कर लेते हैं, इनर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ये आ गया आपको, दैट इज मोर देन इनफ फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अभी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप पहले सारे नेम रिएक्शंस जितनी बार हो, रोज आपके रूटीन में होना चाहिए कि मैं एक बार सारे नेम रिएक्शंस एक जगह लिख चुका हूं, नहीं लिखे हो तो मेरा PDF डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से। मेजरली 30 नेम रिएक्शंस है, उसको रोज उठते ही एक बार गो थ्रू करोगे तो अगले 20 दिन में वो आपको 100% याद हो जाएगा, जो आपका आधा काम आसान कर देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसके अंदर कि आपको इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, जितने ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे बेटा, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, डू मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर ऑर्गेनिक, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत वॉलेटाइल है, जितनी बार करोगे उतनी बार कम है, कुछ ना कुछ रह जाता और हम भूल जाते हैं। तो मेक श्योर करिए इसको ज्यादा से ज्यादा राइटिंग में लेकर आइए बेटा, जितना राइटिंग करेंगे उतना बेहतरीन आपको इसमें आउटपुट मिलेगा। नेम रिएक्शंस अच्छे से करिएगा और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। आखिरी रह जाता है आपका बायोमोलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ DNA, RNA, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, जितने भी हाईलाइटेड बोल्ड लेटर्स में NCERT के अंदर कोई भी डेफिनेशन दी है वो आपको अच्छे से कर लेनी है। बस इतना कर लीजिए, और उसके साथ साथ आपका टास्क ये है कि रोज एक सैंपल पेपर आपको करना है। एक दिन एक सॉल्व्ड सैंपल पेपर उठाइए, जैसे उसमें आंसर लिखे एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी करिए और वैसा ही लिखिए, तो आपको प्रेजेंटेशन का आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस क्वेश्चन में कितना कंटेंट और किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप एक दिन एक सॉल्व्ड पेपर करिए और दूसरे दिन एक अनसॉल्व्ड पेपर, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड। आप अगर अगले 20 दिन तक टारगेट रखते हैं कि एटलीस्ट मैं 10 सैंपल पेपर्स तो सॉल्व करूंगी, तो आपका 50% काम हो जाता है, मतलब आप 50% रिवीजन वाले जोन में हैं। तो प्लीज मेक श्योर करिए एक सॉल्व्ड और एक अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड पेपर्स डेफिनेटली करिए, वो भी राइटिंग में। जितनी राइटिंग प्रैक्टिस आपने की होगी उतना आप बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहेंगे और कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। और भी कुछ वैल्यूएबल टिप्स एंड इंस्ट्रक्शंस लेकर मैं आपके लिए आती रहूंगी। मेक श्योर करिए कि इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आपको किन चीजों में प्रॉब्लम है कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले सेशन में। आई विल बी ब्रिंगिंग अप सम इम्पॉर्टेंट 10 मिनट्स 15 मिनट्स शॉर्ट नगेट्स, जहां से आपको ये चीजें कैप्चर करने में हेल्प होगी। और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं बेटा, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए आपकी प्रॉब्लम्स। लगातार मैं कम्युनिटी पे आपकी MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रही हूँ। रोज हम लगभग 3 से 6 MCQs पोस्ट कर रहे हैं, उन्हें अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिए। टेलीग्राम से सारे नोट्स और PDFs डाउनलोड कर लीजिए। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू फाउंड इट वेरी वैल्यूएबल। फॉलो कर लिया दिल से, दीदी मानते हो, फॉलो कर लो बेटा, आपका 100% आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।